संपत्ति आई है, मैं प्रार्थना करूं आप अपनी संपत्ति को बांटना शुरू करो। दोस्तों, इस टाइम भारत में जिस शख्स ने अपने नाम से तहलका मचा रखा है वो कोई और नहीं बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार हैं। आए दिन इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे बागेश्वर बाबा कितने ज्यादा अमीर हैं और इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या क्या करते हैं अपने प्रवचन देने के अलावा भी? क्या इनके पास कोई और काम है या फिर इनका जीवन ही केवल भक्ति को समर्पित है? आइए जानते हैं हमारे बागेश्वर बाबा की पर्सनल लाइफ कैसी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही प्रचलित धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम और इस धाम के प्रमुख कथावाचक और कोई नहीं बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम शामिल होता है। और दोस्तों, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सितारे भी बागेश्वर धाम आए दिन दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। 26 साल की छोटी सी उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो गए। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था और इनके दादा भी एक धार्मिक गुरु थे और उन्हीं से इन्होंने भक्ति और धर्म की शिक्षा भी ली थी और बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा है। 9 साल की छोटी सी उम्र में ये धार्मिक कामों में लग गए थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर दिया और फिर ये बहुत ही ज्यादा फेमस होते चले गए। अब आज ये हाल है दोस्तों की बागेश्वर धाम में उनसे मिलने के लिए हर रोज लाखों की तादाद में भक्त आते रहते हैं और यही वजह है कि छतरपुर के आसपास की जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब यहाँ पर जमीनों की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुँच चुकी है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। और अगर हम बागेश्वर बाबा की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक इनके पास करीबन 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। अब जाहिर सी बात है कि इनके धाम में हर हफ्ते जब लोग आएंगे तो लाखों तो क्या इनका करोड़पति बनना कोई नई बात तो नहीं है। वैसे इनके इनकम का मेन सोर्स कथा वाचन ही है, जहाँ ये अपने बागेश्वर धाम को लगाकर रामायण और महाभारत की कथा के बारे में लोगों को बताते हैं और भक्ति से इन्हें जोड़ के रखते हैं। वैसे बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार में भी बहुत आगे हैं, तभी तो लोग उनके पास अपनी एक से बढ़कर एक समस्याएं लेकर आते हैं और ये उनके कहने से पहले ही उनके मन की बात जानकर उसे कागज पर लिख देते हैं और आजकल ये भूत प्रेतों को भी भगाते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि बागेश्वर बाबा को देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी कथा सुनाने के लिए बुलाया जाता है। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से बागेश्वर धाम बाबा के पास में आज काफी कड़ी सिक्योरिटी भी है। और अगर हम इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास टोयोटा की बहुत ही शानदार SUV फॉर्च्यूनर कार मौजूद है। और अगर हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर की बात करें तो बचपन में तो उनका घर काफी छोटा हुआ करता था और कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। उसी कच्चे मकान में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। जी हाँ, पर अभी भी इनका घर महलों जैसा तो नहीं है। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर परिवार को देखने के लिए आएंगे तो इन्होंने अपने गाँव में ही एक साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये उसी शख्स का घर है जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाच गाना करते हैं और इनके सामने अपना सर झुकाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पूरे परिवार के साथ वो इसी घर में रहते हैं, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना ज्यादा से ज्यादा समय धाम में कथा सुनाते हुए बिताते हैं। इनके पास अपने परिवार के लिए ज्यादा वक्त ही नहीं बचता और महीने में कई बार इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में कथा वाचन करने के लिए जाना पड़ता है। यानी कि हमें और आपको इनका जीवन जितना आसान दिखता है ना, एग्जैक्टली उतना है नहीं है दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत का नंबर 1 कथावाचक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन आज बाबा जितने फेमस है उतने ही ज्यादा विवादों से घिरे हुए रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को किसी का मन पढ़ना वढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। वो लोगों के बीच में अपने ही लोग बैठाए हुए रहते हैं और स्टेज पर बुला के ये सारा का सारा माया जाल रचाते हैं ताकि धीरेन्द्र शास्त्री कागज पे जो कुछ भी लिखें वो सब उनके लोग हाँ में हाँ मिलाते जाएं और जिससे भक्तों को लगे कि वाह, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो वाकई में लोगों का मन पढ़ लेते हैं। अब इस तरह के आरोपों पर हम क्या ही बोलें दोस्तों, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी कई बार मीडिया का भी पर्दाफाश कर चुके हैं। हालांकि उनका आज तक कोई खुलासा या उनके ऊपर कोई स्टिंग ऑपरेशन करने में सफल तो नहीं हो पाया, बल्कि जो आया उसका ही ऑपरेशन कर दिया बाबा जी ने, वो भी कई लोगों के सामने, क्योंकि वो भी सेम इसी तरह के विचार रखते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों को बेवकूफ बना रहे। वैसे आपका बागेश्वर बाबा के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आप वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।